यूजीसी इसलिए लागू करना जरूरी है कि जो वर्षों से विश्वविद्यालयों में, बड़े कॉलेजेस में द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा काटने के लिए बैठे हैं, वो द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा न काट पाए, जिससे उसकी प्रतिभा खत्म न हो पाए। इसलिए यूजीसी बिल लागू करना जरूरी है। सवर्ण समाज इसका विरोध कर रहा है। सवर्ण समाज ही तो द्रोणाचार्य है, इसका विरोध नहीं करेगा। वो चाहता है, वो इसलिए विरोध कर रहा है कि वो चाहता है कि इनके साथ जाति भेदभाव कर सके, जाति हिंसा कर सके, ये लोग आगे न बढ़ पाए, सत्ता शासन पर उनका पूरा वर्चस्व रहे, इसलिए विरोध कर रहा है। वो कह रहे हैं भेदभाव छुआछूत होता ही नहीं है विश्वविद्यालय में। भेदभाव छुआछूत ना होता तो राहुल वेमुला और पायल ताड़वी कौन थे जो जाति हिंसा में मारे गए, उनसे पूछिए। भेदभाव अगर ना होता, इसीलिए तो यूजीसी बिल लाया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट रोक लगाया इसलिए है क्योंकि यह सवर्ण समाज ये इस तरीके से जो है सड़कों पर एकत्रित होकर उतरे कि पूरे देश में हिंसात्मक माहौल बना दिए। हिंसात्मक माहौल को खत्म करने के लिए कुछ दिनों के लिए यूजीसी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया है। हमें पूर्ण विश्वास है 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा और हमारे समर्थन में आएगा। जरा हिंदुओं को बांटने वाले नियम है ये हिंदुओं को बांटने वाले नियम नहीं है, ये एकलव्य की असली पहचान कराने वाले जो कॉलेजेस में जाति सामंतवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था जाति कॉलेजेस में बनी हुई है, उस चीज को खत्म करने के लिए। क्या इसमें सवर्ण समाज नहीं है? ईडब्ल्यूएस को क्या यूजीसी में अधिकार नहीं दिया जा रहा है? वो भी तो है, इसलिए जो है इसको लागू करना जरूरी है। कहा जा रहा हमको अपराधी मान लिया गया है नियमों के कानून के तहत। अपराधी मान नहीं लिया गया, उनके अपराध को उजागर करने के लिए, वो तो उनके अपराध को उजागर करने के लिए जो है यूजीसी लाया जा रहा है, अपराधी कहाँ मान लिया गया। अब सरकार तो चुप है इस पूरे मामले को लेकर। सरकार इसलिए चुप रहेगी कि वो जानते हैं कि इस शासन सत्ता में उन्हीं के लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं और आज बहुजन समाज 85% जाग गया है। वो अपने हक, अधिकार, सम्मान, स्वाभिमान, समता, समानता के कानून को लागू करवाने के लिए आज ये दिल्ली के सड़कों पर उतरा है। ये संख्या जो दिख रही है, ये अगर 19 मार्च को हमारे विरोध में फैसला आता है तो ये पूरी सड़क जाम होने में समय नहीं लगेगा। तमाम बहुजन नेता तो हैं, उनका तो ढुलमुल रवैया है, कोई स्पष्ट मत नहीं है। देखिए वो बहुजन नेता नहीं है, वो इस देश के बहुजन गद्दार हैं। जो यूजीसी के समर्थन में नहीं आ रहा है वो बहुजन नेता इस देश का बहुजन गद्दार है। तो क्या इलाज क्या है उन नेताओं का? उन नेताओं का इलाज है कि ये जो बहुजन समाज जो है उनके साथ जो लगा हुआ है, अब जो है उनका असली चेहरा पहचान गया है। अब वो उनकी कुर्सी बंद होने वाली है। अब जो इस देश के असली नेता, बहुजन के असली कर्णधार माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद जी और पल्लवी पटेल जी जैसे लोग जो है। आप लोगों पर आरोप है कि आप ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, सवर्णों को गाली दे रहे हैं, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद। आप जानते हैं कॉलेजेस में जो हाल है, किसी के माई के लाल में औकात नहीं होती है कि वो सवर्ण को गाली दे के चला जाए, और अगर गाली दे भी दिया तो जेल की सलाखों से के पीछे मतलब कतई है ही नहीं कि जेल के सलाखों से बच जाए वो, और वो जूता मार के चला जाता है, मुंह पे तमाचा मार के चला जाता है। हमारे समाज के बच्चे, हमारे समाज के लोग हिम्मत नहीं होती कि जाकर थाने में एक एप्लीकेशन तक दे दें, इतना डरते हैं। ब्राह्मणवाद, मनुवाद, मुर्दाबाद, ये क्या? ब्राह्मणवाद जो है ये जो जाति मानसिकता हीन भाव, जो जातिवाद को मानते हैं, ये है ब्राह्मणवाद। जो ब्राह्मणवाद केवल ब्राह्मणों में नहीं है, जो छुआछूत भेदभाव, चाहे SC ST OBC के लोग हैं, क्या SC ST OBC छुआछूत नहीं मानता? आज भी OBC को मैं मानता हूँ कि वो कई OBC ऐसे हैं जो SC से घृणा करते हैं, इस प्रकार वो भी ब्राह्मणवाद है, उनके लिए भी हम मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। दुश्मन की पहचान करनी होगी। आज ये जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं, हमारे महापुरुषों का नाम लेकर के नारा लगाते हैं, हमारा वोट ले करके
इतने सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, पार्लियामेंट के विधानसभा के अंदर एक भी आवाज उठाने का हिम्मत नहीं करता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, 2027 बहुत नजदीक है, मात्र 9 महीने के अंदर चुनाव का डिक्लेयर होने वाला है और हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जितनी पार्टियां हैं जो यूजीसी का समर्थन नहीं कर रही हैं, क्या उनको हम लोगों को वोट देना चाहिए? हम लोगों को वोट किसको देना चाहिए? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहिए? आप लोग हाथ उठा करके ईमानदारी से बताइए। स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य जी संघर्ष करो, स्वामी प्रसाद मौर्य जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। सम्मानित भाइयों, मानवर कांशीराम साहब के जाने के बाद, जिस तरह से बाबा साहब के निधन के बाद पूरा बैकम हो गया था, 18 मार्च 1956 को आगरा में बाबा साहब का अंतिम भाषण हुआ था। उसमें बाबा साहब बहुत बड़े संवेदना के साथ कहा था, क्या मेरे समाज के भाइयों, मैंने बड़े कर मुसीबत से इस कारवा को यहाँ तक लाया है। मेरे 4 बच्चे इलाज के अभाव में, देख रेख के अभाव में मर गए। मेरी पत्नी 37 वर्ष की अवस्था में टीबी के मरीज होकर के मरी। मेरे प्यारे भाइयों, उन्होंने दुख व्यक्त किया था, या मेरे समाज के भाइयों, मैं जिनके लिए कुछ करना चाहता था उनके लिए नहीं कर पाया। पढ़े लिखे लोगों ने मेरा धोखा दिया है। इस देश में 65% लोगों के पास 1 इंच जमीन नहीं है किसी की, वो फूस के झोपड़ी में रहते हैं। मेरी चाहत थी कि इनको भी मैं अपने पैरों पर खड़ा करूं, लेकिन मेरा अंतिम समय है, मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। अरे मेरे समाज के भाइयों, हो सके तो इसको आगे ले जाना, आगे ना ले सकना तो यहीं पर छोड़ देना। कोई ना कोई ऐसा महापुरुष आएगा जो इसको आगे ले जाएगा। पूरा वैक्यूम हो गया था। मानवर कांशीराम साहब इस देश में ऐसा नेता निकला, और मानव कांशीराम साहब ने जो कारवा किया, उन्होंने सोते साम्राज्य को जगाया, मूक समाज को जवान दी, मजलूम समाज को सत्ता तक पहुंचाया। आज वो सब मानव कांशीराम साहब के बाद सब खत्म हो गया है। जिस तरह से बाबा साहब के कारवा को मानव कांशीराम साहब ने मंजिल तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया, अब उस कारवा को अगर कोई तक पहुंचा सकता है तो स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा दूसरा मुझे कोई पूरे देश में नजर नहीं आता है। मौर्य जी संघर्ष करो, मौर्य जी संघर्ष करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, ओम शांति।